नमस्कार। मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के छठे दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब अपने अभ्यास की शुरुआत हम सुखासन से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी और आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। हम बस कुछ देर यहाँ शांति से बैठते हुए अपने सांसों पे ध्यान देंगे। मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए हम बद्ध कोणासना में आएंगे। अपने दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लें और घुटने को बाहर की ओर गिरने दें। जबरदस्ती घुटनों पे प्रेशर नहीं डालना है। जितना आराम से रिलैक्स रहे उतना बेहतर। अपने दोनों हाथों से आप अपने पैर को पकड़ सकते हैं तलवे के पास और जितना हो सके अपने पीठ को सीधा रखने की कोशिश करने। पीठ को कर्व बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कोई भी गिनती नहीं दूंगी, जिससे कि आप पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित कर सकें। पीठ को जितना हो सके सीधा रखना है, जिससे कि आपके कमर पे कोई प्रेशर ना बने। और अब यहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर और नीचे की ओर मूव करना शुरू करें बटरफ्लाई पोस्चर में। पीठ को अभी भी सीधा रखना है। अगर आप चाहें तो फिर से अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आपके हिप्स को वार्म अप करने का बहुत बेहतरीन तरीका। दोनों पैरों को मूव करना बंद करें। अभी भी बद्ध कोणासना में सांस लेते हुए पीठ को एक लंबाई दें और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना शुरू करेंगे। ध्यान रहे जबरदस्ती अपने सिर को जमीन पे नहीं लाना है। पीठ को सीधा रखते हुए कमर से आपको झुकना है और सिर्फ उतना जितना आपको कंफर्टेबल लगे। कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और धीरे से फिर अपने छाती को उठाते हुए आराम से आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। और अब हम अपने घुटने को घुमाते हुए अपने हिप को थोड़ा वार्म अप करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से 90 डिग्री एंगल की ओर फैला लें। और अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने को जितना हो सके अपनी छाती के पास लाएं। फिर दाईं ओर गिराते हुए अपने पैर को फिर से सीधा कर लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप फिर से स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। तो दाएं घुटने को अपनी छाती के पास लाना है। फिर दाईं ओर गिराते हुए फिर से सामने की ओर फैला लेना है। 5 बार दोनों साइड। शुरू करते हैं। पहले दाएं पैर से। 1 2 3 4 और 5। अब विपरीत दिशा में। तो दाएं घुटने को बाहर की ओर फैलाएं। फिर उसे छाती के पास लाते हुए दाएं पैर को सीधा कर लें। 4 बार और। 4 3 2 और 1। रिलैक्स। अब ये सेम अभ्यास हम बाएं ओर करेंगे। बाएं ओर के लिए तैयार हो जाएं।
धीरे से बाएं घुटने को छाती के पास लाएं, फिर बाईं ओर गिराते हुए फिर से अपने बाएं पैर को सीधा कर लें। 1, कंटिन्यू, 2, 3, 4 और 5। और अब उल्टी दिशा में 5, 4, 3, 2 और 1। बाएं पैर को सीधा कर लें और फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और अपने मैट पे आराम से बैठ जाएं। और अब हम अधो मुख श्वानासना का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप टेबल टॉप में आ जाएं। घुटना और कमर एक लाइन में, आपकी कलाइयां और कंधों को एक लाइन में रखना है। कोर को इंगेज रखते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। फिर टेबल टॉप से अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए अपने कमर को ऊपर की ओर उठा लें। अधोमुख श्वानासना, इन्वर्टेड वी शेप। यहां हम अपने हैमस्ट्रिंग्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जबरदस्ती अपने एड़ी को जमीन पे लाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका एड़ी जमीन को छू रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप अपने घुटनों को हल्का मोड़े रख सकते हैं। तो अपने घुटनों को हल्का मोड़े रखें, एड़ी जमीन से थोड़ा सा ऊंचा, और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने पीठ को सीधा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम अपने पीठ को लंबाई देने की कोशिश कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग्स को जबरदस्ती बहुत स्ट्रेच नहीं करना है और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और यहाँ पे थोड़ा हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे तो धीरे से अपने दाएं घुटने को हल्का मोड़ते हुए अपने बाएं पैर को सीधा रखते हुए बाएं एड़ी को जमीन से टच करने की कोशिश करें। और फिर धीरे से बाएं घुटने को मोड़ते हुए इस बार दाएं एड़ी को जमीन से टच करने की कोशिश करें। कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। तो हम एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर को सीधा करेंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए पहले पैर को सीधा करेंगे। बस हम यहाँ कुछ सेकंड्स और रहेंगे। आप चाहें तो पैरों में मूवमेंट देते रहें या फिर अधोमुख श्वानासना में स्थिर बने रहें, जो आपको बेहतर लगे। बस सांस लेते हुए बॉडी को ऑब्जर्व करें, पीठ को जितना हो सके उतना सीधा करें और फिर धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए जमीन पे ले आएं। और यहाँ से हम बालासना में आएंगे। तो पैरों के दोनों अंगूठे को जोड़े रखें और घुटनों को जितना हो सके बाहर की ओर फैलाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने सिर को जमीन पे रख लें और थोड़ी देर सांस लेते हुए बॉडी को रिलैक्स होने दें। चाहे तो आप अपने आंखों को भी बंद कर सकते हैं। और फिर धीरे से शरीर को उठाते हुए एक बार फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। तो फिर से अलाइनमेंट चेक करते हुए अपने घुटने को कमर के बराबरी पे रखें, हथेली को बिल्कुल अपने कंधे के नीचे, पीठ सीधी, कोर को एंगेज करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब हम यहाँ से अंजनेय आसना का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने दाएं तलवे को सामने की ओर ले आएं, अपने दोनों हाथों के बीच में। आप अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को हल्का सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका दायां पैर सामने आ सके। अपनी गति से आए, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार आपका दायां पैर सामने आ जाए तो धीरे से अपने बाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज करते हुए अपने शरीर को उठाते हुए दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आएं, पीठ बिल्कुल सीधी। अगर आपको आपके बाएं घुटने पे प्रेशर सा महसूस हो तो आप हमेशा एक कुशन या फिर एक फोल्डेड ब्लैंकेट को उसके नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आराम से बने रहें। आपको आपके बाएं हिप फ्लेक्सर पे बहुत अच्छी स्ट्रेच महसूस होगी।
थोड़ी देर हम इस पोस्चर को ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान दें किस तरह से आपको आपके बाएं घुटने पे महसूस हो रहा है, बाएं हिप फ्लेक्सस पे। दाएं घुटने और एड़ी को एक लाइन में रखने की कोशिश करें। दायां घुटना एड़ी से आगे नहीं रहेगा और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए हम कुछ देर इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। धीरे से फिर से दोनों हथेलियों को या फिर अंगुलियों को नीचे ले आएं और अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं। फिर से टेबल टॉप में। बस 2 बार हम यहाँ व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे, थोड़ा स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए। तो सांस लेते हुए पेट को गिराते हुए बित्तिल आसन और सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ के पीठ को ऊपर करते हुए मर्जरे। सांस लेते हुए बित्तिल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। फिर से टेबल टॉप में आ जाएं और इस बार आराम से अपने बाएं पैर को सामने ले आएं, दोनों हथेलियों के बीच में। आप चाहें तो अपने बाएं हाथ से हल्का सपोर्ट दे सकते हैं कि बायां तलवा बिल्कुल आपके दोनों हाथों के बीच में आ जाए। दायां घुटना जमीन पे, दाएं पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर रिलीज करें और शरीर को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं। फिर से ध्यान रहे दाएं घुटने पे प्रेशर बने तो आप कुशन को उसके नीचे रख सकते हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अंजनेय आसना में बस कुछ देर और हम रहेंगे। दाएं हिप फ्लेक्सस पे बहुत अच्छी स्ट्रेच आपको महसूस होगी। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं पे महसूस नहीं होना चाहिए। और फिर से दोनों हाथों को नीचे लाते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए टेबल टॉप में आ जाएं। फिर से 2 बार व्याग्र श्वास का अभ्यास। सांस लेते हुए बित्तिल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। सांस लेते हुए बित्तिल आसन और सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। और इस बार हम हाई लंज का अभ्यास करेंगे। तो धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। हाई लंज के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें। नेचुरली सांस लेते रहें और फिर धीरे से अपने दाएं एड़ी को जमीन से ऊपर उठाना शुरू करें। दाएं पैर की अंगुली अभी भी जमीन पे और बैलेंस को बनाए रखते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दायां पैर अच्छे से ग्राउंडेड, दायां घुटना और एड़ी एक लाइन में और बायां पैर पीछे की ओर एक्सटेंडेड। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखते हुए बैलेंस बनाए रखना है। किसी भी एक स्थिर चीज को देखते रहें और नेचुरली सांस लेते रहें। हाई लंज। अंजनेय आसना को हम लो लंज भी कहते हैं। यहाँ अगर बायां घुटना जमीन पे होता तो उसे लो लंज कहते हैं। आपको आपके दाएं पैर पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, काफी स्ट्रेंथ मिलेगा। आपको दाएं जांघ पे एक स्ट्रेच सा फील हो रहा होगा, वर्कआउट सा फील हो रहा होगा। बस सांस लेते रहें और दाएं घुटने को एड़ी के बराबरी में रखें। बस 5 गिनती और 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों हाथ अभी भी कमर पे बैलेंस बनाए रखते हुए धीरे से बाएं पैर को सामने की ओर ले आए। दोनों हाथों को अभी भी कमर पे बनाए रखते हुए नेचुरली सांस लें और अब हम हाई लंज अपने दूसरी ओर लेंगे। तो इस बार अपने दाएं एड़ी को हल्का ऊपर उठाते हुए शरीर का भार बाएं पैर की ओर शिफ्ट करें। किसी स्थिर चीज की ओर देखते रहें और धीरे से दाएं पैर को पीछे ले जाएं। दायां पैर पीछे, बाएं पैर के घुटने और एड़ी को एक लाइन में रखना है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। किसी एक स्थिर चीज को देखते रहें जिससे आपका बैलेंस बने रहे।
बस कुछ और गिनती तक हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। बाएं पैर पे स्ट्रेच को फील करें। 5, 4, 3, 2 और 1। स्थिर चीज को देखते हुए बिना बैलेंस लूज किए दाएं पैर को फिर से सामने की ओर ले आएं और तड़ासना में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आराम से रिलैक्स करें और शवासना के लिए खुद को तैयार करें। आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेना है। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें और सारे सोच विचार को थोड़ी देर भूलते हुए सिर्फ अपनी सांसों की ओर ध्यान को केंद्रित करें। शवासना। आंखों को बंद रखते हुए शवासना से बाहर आने की तैयारी करें। दोनों पैरों को जोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ लें अपने छाती के पास नमस्कार मुद्रा में और फिर हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। धीरे से फिर हथेलियों को अपने चेहरे पे रखते हुए चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को मसाज दे सकते हैं। फिर धीरे से दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छठा दिन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज, ये सीक्वेंस, ये चैलेंज पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्त संबंधियों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।